हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आर ओ और ए आर ओ के क्लासेस हम आपको दे रहे हैं। इसमें आपको हिंदी हम बताएंगे। हिंदी के 60 क्वेश्चन बताएंगे, इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए देखेंगे हिंदी की तैयारी के लिए 60 क्वेश्चन। हमें सभी का आदर करना चाहिए। आदर का विलोम बताना है। आदर का विलोम क्या होगा? 15 से 30 सेकंड का टाइम है, आप बताइए क्या होगा आदर का। सही कह रहे हैं, आदर का होगा निरादर, डी ऑप्शन। इप्सित शब्द का विलोम, इप्सित का विलोम क्या होगा? इप्सित, ए ऑप्शन आपका है अनिप्सित। राउंड लगा दे रहे हैं। इप्सित का अनिप्सित। उद्दत का विलोम, उद्दत का सी ऑप्शन होगा आपका विनीत। उद्दत का विनीत, उजड जिसे कहते हैं उसके लिए उद्दत आता, विनीत नम्र। उत्तरीय, तो उत्तरीय का विलोम बताना है। उत्तरीय का विलोम, उत्तरीय का विलोम होगा देखिए आपका बी अधोवस्त्र। ठीक, कमर से ऊपर पहनने वाला भाग बोलते हैं उत्तरीय। ठीक, इसका विलोम होगा अधोवस्त्र, बी ऑप्शन। अच्छी चीज़ें लिख लीजिएगा, ठीक है, एक दो बार पढ़ेंगे क्योंकि एकदम से हो सकता है ना समझ में आए। उपजाऊ का विलोम सरल है, ऊसर होगा। ठीक है, उपजाऊ का अनुपजाऊ भी होता है और ऊसर भी, सी। सी ऑप्शन है। उन्मूलन का विलोम, उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उन्मूलन का विलोम होगा रोपण या आरोहण। इसमें क्या होगा? डी होगा। रोपण होगा या होगा आपका आरोहण। एक एक शब्द के कभी कुछ ऐसे शब्द हैं इनके दो दो हैं पर्यायवाची, मतलब विलोम शब्द। ठीक है, अब जैसे उन्मूलन का है, रोपण भी है और आरोपण भी है। ठीक है, उपजाऊ का अनुपजाऊ भी है, ऊसर भी है। नेक्स्ट देखेंगे, ये का निम्नलिखित पे उर्वर का विलोम नहीं है। उर्वर का कौन सा विलोम नहीं है? उर्वर का विलोम इसमें देखिए ऊसर है, अनुर्वर है, बंजर है, उत्पादन नहीं है। ठीक ठीक, उत्पादन का विलोम है उर्वर, तो ऊसर, अनुर्वर और बंजर ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट देखिए उद्घाटन का विलोम। उद्घाटन का विलोम क्या होगा? उद्घाटन सही है, समापन। उद्घाटन का समापन। उन्मुख का विलोम, उन्मुख का, उन्मुख का विमुख, सी ऑप्शन सही है। और अगला है उपादेय। उपादेय का विलोम, उपादेय बी अनुपादेय, बी ऑप्शन आपका सही होगा अनुपादेय। सही वाक्य चुनना है, सही वाक्य चुनिए। 11 नंबर में कौन सा होगा? 3 है, नगरों का बहुवचन होगा, के होगा, नाम बताइए, सी विकल्प सही है। ठीक, 3 नगरों के नाम बताइए। अगला शुद्ध वाक्य बताना है। कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है? डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभावी हैं। ठीक है, चारों विकल्प देखिए कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है। पहली बात, प्रभारी ऐसे नहीं लिखते हैं, लिख लेते होंगे आप प्रभारी, कोई टफ नहीं है, प्रभारी ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो पहला तो गलत हो गया। आज मैं 31 वर्ष का हो गया। 31 नहीं होता, 31 होता है, बड़ी ई की मात्रा। ठीक, और हमारे इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारापात हुआ। ठीक है, तुषारापात कैसे लिखेंगे? तुषारपात नहीं, तुषारापात होता है, तुषारापात होता है। तुषारपात लिखा है ना, तुषारापात होता है। ठीक, ये भी गलत है। और इसमें सबसे शुद्ध वाक्य जो आपका डी हो जाएगा। ठीक, हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, सही बात है, डी बात भी सही है और वाक्य भी सही है। अगला क्या है? अगला नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है। सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, या सीता यह कही, सीता यह कहा, क्या होगा? तो सरल है आपका। ठीक है, 13वां का होगा आपका ए विकल्प। शुद्ध शब्द बताना है। शुद्ध शब्द बताना है, कौन सा शुद्ध वर्तनी है इसमें, तो हो जाएगा जिजीविषा। ठीक, जीने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। ठीक है,
मरने की इच्छा के लिए आता है मुमूर्षा, मुमूर्षा, ठीक। मुमूर्षा मृत्यु की इच्छा के लिए कहते हैं, और जिजीविषा जीने की इच्छा के लिए। अगला, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि। तो श्रुति लिपि की शुद्ध वर्तनी होगी कौन सी? श्रुति लिपि की शुद्ध वर्तनी क्या है? श्रुत लिपि होता, श्रुति नहीं होता, छोटी की मात्रा लगी है, इसमें गलत है, डी ऑप्शन होगा आपका। श्रुत लिपि होता है, ठीक। क्या? श्रुत लिपि। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, श्रुत लिपि होता है, डी विकल्प। छुट्टी की मात्रा नहीं लगेगी। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है। भौतिक महान जो व्यक्ति होते हैं उनमें सांसारिक या भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या पाई जाती है? निर्लिप्तता। निर्लिप्तता मतलब किसी चीज़ में न लगने की प्रवृत्ति को कहते हैं निर्लिप्तता। ए ऑप्शन होगा। जो महान व्यक्ति होते हैं उन भौतिक संसार से उनसे मतलब नहीं रहता है। ऑप्शन ए। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी बताना है। बताइए अशुद्ध। अशुद्ध कौन सा है? लंगड़, बुझक्कड़, भुक्कड़ की कोंकड़? भुक्कड़, भुक्खड़, दो उसमें दो खा, एक पहला खा आधा लिखा है तो उसको कहते हैं भूख, ठीक है, खड़, ये भुक्खड़ है, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा भुक्खड़। हाँ, ये गलत है आपका। भू आधा ख फिर ख और ये आपका गलत है, भुक्कड़ ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध वाक्य बताना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम थे। अनेकों नहीं, अनेक होगा, गलत है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ठीक, कई हटेगा, रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई होगा। इसमें कई तो सही है, कई सही लिखा है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारियां हुई, ठीक, ये से लिखेंगे। बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती नहीं पीते हैं, ठीक, ये भी गलत है। शुद्ध आपका ये वाक्य है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, ठीक, अस्त्र, ये ऑप्शन सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो हमारी होगा सही शब्द होगा आपका, देखिए बी होगा, कुमुदनी, ये सही है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है कुमुदनी, लिख भी देते हैं, काम छोटा होगा मात्रा, मुँह दामिदीनी, कुमुदनी, ठीक, बी विकल्प होगा आपका। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में किस भाग में त्रुटि है? रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है? बताना है कहाँ पर गलती है, किस भाग में गलती है। इसमें हमारी गलती है डी ऑप्शन में, रूस का समुद्र किनारे, ठीक है। इसमें रूस का समुद्र किनारे वाक्य की दृष्टि से गलत है। रूस में समुद्र किनारे होना चाहिए। क्या? रूस में समुद्र, रूस का नहीं, रूस में, ठीक है, तो ये में होना चाहिए, डी विकल्प गलती है। अगला देखेंगे वाक्य। नेक्स्ट है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला, इसके लिए समुचित शब्द बताना है, क्या होगा? पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले के लिए क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए शब्द ये नोट कर लीजिए, अन्वयागत। पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ चलती है उसको कहते हैं अन्वयागत। अनुश्रुति का मतलब क्या होता है? परंपरा से सुना हुआ, अनुश्रुति, जो परंपरा से सुनते चले आ रहे हैं, एक पीढ़ी फिर दूसरी पीढ़ी फिर तीसरी पीढ़ी, बी ऑप्शन, अनुश्रुति। जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द, जानने हो की इच्छा हो के लिए क्या होगा? तो जानने की इच्छा को बोलेंगे जिज्ञासु, डी ऑप्शन। नगर में रहने वाले को क्या बोलेंगे? नगर में रहने वाला, नगर, नागर बोलते हैं, नागर, नगर में रहने वाले कहते हैं नागर, शहरी नहीं, नागर बोलेंगे नगर के लिए। शहर में रहने वाले क्या बोलेंगे? शहरी बोलेंगे। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए शब्द क्या होगा? प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, तो प्रेयसी, प्रिय प्राण क्रिया, मधुरभाषी नहीं है, प्रियमवदा है, ए ऑप्शन है आपका। प्रियमवदा है, प्रिय स्त्री, जो वह स्त्री जो सुंदर शब्द, प्रिय शब्द बोले, ए विकल्प। जो स्त्री के वशुभूत है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? स्त्री के वशीभूत है, अच्छा सा है, बहुत अच्छा है,
बताइए कौन सा होगा? स्त्री के वशीभूत है उसके लिए क्या कहेंगे? स्त्री प्रेमी नहीं बोलेंगे। और बताइए 3 में क्या होगा? स्त्री वशी भी नहीं कहेंगे। अब 2 बचे, आप बी कहेंगे, स्त्रैण। स्त्री के वश में रहने वाले स्त्रैण। ये श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक वाक्य है। श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा है? जो आँखों से सुनता है, आँखों से सुनता है उसके लिए कहेंगे श्रवण चक्षुक। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, श्रवण चक्षुक बी विकल्प। अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या होगा? समस्त पृथ्वी से, सार्वदेशिक नहीं होगा, सार्वकालिक भी नहीं होगा, ए है विकल्प। सार्वभौमिक, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, जो बात वर्णन में से परे हो, जिसको वर्णन ही न किया जा सके उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे डी ऑप्शन। ठीक है, वर्णन से परे हो, इंपॉर्टेंट, वर्णनातीत, वर्णनातीत बोलेंगे। ठीक है, जिसका वर्णन किया जा सके उसको कहेंगे वर्णन। ठीक, जिसका वर्णन न किया जा सके उसको कहेंगे अवर्णनीय। जिसका अवर्णनीय का मतलब होता है ये इस विकल्प का, अवर्णनीय अर्थात जिसका वर्णन न किया जा सके, न किया जा सके। इन दोनों में फ़र्क देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है ये। वर्णनातीत का मतलब है जो वर्णन से भी परे है, और अवर्णनीय मतलब जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिसका वर्णन किया जा चुका है उसके लिए क्या लगेंगे? वर्णित। ठीक, ये वर्णित। चलिए विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट था, हमने बताया, एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। जो वर्णन से परे हो, वर्णनातीत। ठीक, जिसका वर्णन किया जा सके वो है वर्णनीय, ए। जिसका वर्णन न किया जा सके उसका है अवर्णनीय, और जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है उसका है वर्णित। अगला देखेंगे। भविष्यत शब्द के लिए उचित वाक्य है। भविष्य में होने वाला के लिए क्या होगा? ये होगा भवितव्य। भवितव्य का मतलब होगा भविष्य में होने वाला। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? सभी तद्भव किस में हैं? सभी तद्भव देखिए, सभी तद्भव हैं आपके आग, जीभ, घर, तद्भव शब्द हैं, ये तद्भव है। ठीक, ये विकल्प में आपके सभी तद्भव शब्द दिए गए हैं, ए। नेक्स्ट है हुलास शब्द का तत्सम शब्द रूप है। हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो हुलास का होगा डी, उल्लास। डी विकल्प है आपका, हुलास का उल्लास। तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द बताना है कौन सा है? इसमें तो आपका देखिए ए है, शिखा जो शब्द है ये तत्सम है। ठीक, ए विकल्प। हल्दी शब्द का तत्सम, हल्दी का, ये कई परीक्षाओं में आ चुका है, हरिद्रा। क्या? बी विकल्प, ये नोट कर लीजिए इसको। अच्छा है, हरिद्रा, हरिद्रा, हरिद्रा का ये आपका हल्दी तद्भव शब्द है, तत्सम इसका होगा हरिद्रा। हम लिख लेते हैं, बता देते हैं बार बार जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो। नेक्स्ट क्या है आपका? कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें आपको तत्सम बताना है, कौन सा तत्सम है? तत्सम है आपका डी। ठीक, डी शब्द तत्सम है, अमूल्य। अकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या है? अकार्य शब्द का तद्भव, तो ये देखिए बी होगा, अकाज। अकाज इसका तद्भव रूप है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द को पहचानना है तो हो जाएगा आपका, कौन सा होगा? पाषाण, कंकड़, प्यासा की पक्ष, तो इसमें आपका सी हो जाएगा, प्यासा। प्यासा शब्द कैसा है? तद्भव शब्द है। ठीक, अगला वर्तिका शब्द का तद्भव रूप। वर्तिका का तद्भव रूप क्या है? ये आपका वर्तिका का देखिए कौन सा है? वर्तिका का तद्भव रूप होगा डी। डी क्या है?
डी ऑप्शन आपका बत्ती, ठीक है, बत्ती, वर्तिका और बत्ती, इसका ये आपका वर्तिका है तत्सम और बत्ती हो जाएगा तद्भव, ठीक, डी विकल्प है आपका सही। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्म शब्द युग्मों में से तत्सम और तद्भव के शुद्ध युग्म का चयन कीजिए। तत्सम और तद्भव के शुद्ध युग्म का चयन करेंगे, इसमें आपका सही देखिए सी विकल्प है, ठीक है, घर और ग्रह, ये तद्भव और तत्सम का सही रूप है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी तत्सम शब्द किस समूह में है ये बताना। तो सभी तत्सम है, देखिएगा आप, देखिए किसमें है सभी तत्सम किसमें है, निष्ठुर, अम्मा, हाथी, कार इसमें नहीं है सभी तत्सम, होस्ट, किताब, नानी, चाकू इसमें भी सभी तत्सम नहीं है, काष्ठ, घृत, घोड़ा, कारीगर इसमें भी नहीं है। सही तत्सम किसमें है, ए विकल्प है। शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि इसमें तत्सम है। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उस पर उल्लेख करो। विशेषण कौन सा नहीं है, बताना है विशेषण कौन सा नहीं है। ये आपका है डी, मानस। मानस शब्द आपका विशेषण नहीं है, बाकी शब्द विशेषण हैं, ठीक है। सज्जन है, सुकुमार है, दुर्जन, ये सब विशेषता वाले शब्द हैं। डी मानस नहीं। कौन सा शब्द विशेषण है, बताना है विशेषण शब्द कौन सा है इसमें। विशेषण शब्द के बाद एक संज्ञा लगा के देखिए, जैसे बनारसी साड़ी, साड़ी शब्द क्या है, संज्ञा है, बनारसी विशेषण है, तो आप ए ऑप्शन विशेषण है। जलेबी में मिठास अधिक है, मिठास का विश्लेषण, मिठास का बताना है आपको, मिठास का विशेषण। देखिए इसमें आपका कौन सा होगा, मीठापन जो है ना ये विशेषण है, ठीक है, मिठाई, मिठास का मीठापन, बी ऑप्शन आपका। अगला है परिमाण क्रिया विशेषण अव्यय है, परिमाण क्रिया विशेषण अव्यय किसका है, ये आपका हो जाएगा सी, इतना। इतना जो शब्द है आपका ये मात्रा बता रहा है, परिमाण मीन्स मात्रा, ये क्रिया विशेषण अव्यय है, सी विकल्प। देखिए उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, उस ग्रंथ में कितने 500 पृष्ठ हैं, तो इसमें उस शब्द क्या है, उस शब्द क्या है, उस शब्द बात करें उस शब्द की तो सी है, संकेतवाचक विशेषण, संकेत किया गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, ठीक। वह धीरे धीरे चलता, धीरे धीरे पहचानिए, धीरे धीरे शब्द क्या है, धीरे धीरे क्या है, तो ये आपका धीरे धीरे शब्द है क्रिया विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर सी क्रिया विशेषण है, ठीक। धीरे धीरे शब्द क्या है, क्रिया विशेषण। विशेष शब्द है, विशेष शब्द कैसा शब्द है, विशेष शब्द देखिए, विशेष शब्द है क्या, इसमें विशेष लिखा है ना, आपको विशेष्य पढ़ना है, क्या विशेष्य, विशेष मीन संज्ञा, कौन सा शब्द है, विशेष्य है। देखिए सुंदर शब्द विशेषण है, लघु शब्द विशेषण है, लंबा शब्द विशेषण, ललिता, ललिता शब्द जो है वो विशेष्य है, ठीक, ए ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक। नेक्स्ट, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है, प्रविशेषण किसमें नहीं है, प्रविशेषण देखिए इसमें आपका बच्चे समझदार हो गए हैं, इसमें प्रविशेषण नहीं है, ठीक है। प्रविशेषण का मतलब वो शब्द जो विशेषण को व्याख्या करे, जैसे इसमें उसको थोड़ी सी भूख है, थोड़ी सी, तो थोड़ी सी है ना, ये थोड़ी सी प्रविशेषण होगा। और इसमें बहुत ही दूसरे वाक्य में थोड़ी सी, बहुत ही, और कुछ ज़्यादा, ज़्यादा तो विशेषण है, कुछ ज़्यादा, ठीक। तो ये प्रविशेषण शब्द हैं, बच्चे समझदार हो गए, इसमें प्रविशेषण नहीं है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। अगला है रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द कैसा है, पुस्तक शब्द कैसा है इस वाक्य में, देखिए इस वाक्य में पुस्तक शब्द जो आपका है ना वो विशेष्य है, यानी संज्ञा है, बताया था आपको। अगला क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, क्रिया विशेषण बताना है, इसमें कौन सा है क्रिया विशेषण, किस वाक्य में है क्रिया विशेषण, क्रिया की जो विशेषता बताए। देखिए मैं कल बाजार जाऊंगा, नहीं क्रिया विशेषण नहीं। यह फूल सुंदर है, इसमें भी नहीं है। बच्चा रोते रोते घर पहुंचा, घर पहुंचा कैसे पहुंचा, रोते रोते, ठीक है, रोते रोते
क्रिया की विशेषता बताए तो उसको कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया की व्याख्या करें तो सी हो गया, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। चलिए नेक्स्ट वाक्य में हमारा क्या, इन वाक्य जो वाक्य दिए हुए हैं इनमें आपको समानार्थी शब्द बताना है, समान मीनिंग वाला बताना। कमल को क्या बोलेंगे, समानार्थी बताना है, आना है, आते हैं परीक्षा में। तो कमल का पर्यायवाची क्या होगा, रजनी नहीं होगा, यामिनी नहीं होगा, विभारी नहीं, पारिजात, ए विकल्प। पारिजात का अर्थ होगा कमल, ठीक है, पारिजात। नेक्स्ट है कलानिधि। कलानिधि, कलानिधि का समानार्थी शब्द क्या होगा, इसका होगा हिमांशु, बी विकल्प जो है ना हिमांशु, ये कलानिधि का समानार्थी शब्द है, ठीक। अगला अगला क्या होगा, अगला है 53 का आपका हो जाएगा तुंग। तुंग का क्या होगा, तुंग का समानार्थी होगा उन्नत, ए ऑप्शन होगा। तुंग का मतलब उन्नत। सिखी, सिखी किसको बोलते हैं, सिखी बैल को, बुलबुल को, मयूर को बोलते हैं सिखी, ठीक। धूसर किसका पर्यायवाची है, धूसर, धूसर किसका पर्यायवाची है, देखिए धूसर है आपका गर्दभ, ठीक है, गधा, वैश्खानंदन, गधा, गधे को हम बोलते हैं धूसर, गर्दभ, रासभ और वैश्खानंदन, और खर भी बोलते हैं, खर तो सुना होगा, खर, गर्दभ, धूसर, धूसर बोलते हैं गधे को। निम्नलिखित में से एक का अर्थ स्त्री है। स्त्री किस शब्द का अर्थ है, स्त्री, स्त्री अंगार नहीं कहते हैं, स्त्री को आंगन नहीं कहते हैं, और स्त्री किसको कहते हैं, अंगना, अंगना को बोलते हैं स्त्री, अंगना का अर्थ होता है स्त्री, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा अंगना, ठीक। नेक्स्ट है केतु का पर्यायवाची है। केतु का पर्यायवाची कौन सा है, केतु का पर्यायवाची, केतु का पर्यायवाची है ध्वज, ठीक है, ध्वज, पताका, झंडा, निशान, ये सब होते हैं केतु के पर्यायवाची ध्वज का। अच्छा, निम्नलिखित किस शब्द का पर्यायवाची गलत है, बताना है। इस ये क्रम जो दिया है, कमल के पर्यायवाची पुष्प, सरस्वती और सूर्य, सबके पर्यायवाची दिए हैं, एक ऐसा विकल्प है जिसके पर्यायवाची गलत है। तो किसका है, देखिए कमल को जलज, पंकज, सरोज कहते हैं, सही है। पुष्प को कुसुम, फूल, सुमन, ये सही है। सरस्वती को गिरा, भारती, वाणी, ठीक है। सूर्य को देखिए दिवस, याम, वासर, ये गलत है आपका, ठीक है। दिवस, वासर, दिवा बोलेंगे, वासर, ये याम गलत है आपका, ठीक है। सूर्य का। मेंढक का पर्यायवाची कौन सा है, मेंढक का, मेंढक मंडूक और वर्षांभू, ये बोलते हैं मेंढक को हम, वर्षांभू और मंडूक। घोड़े का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, घोड़े का कौन सा नहीं है, अश्व बोलते हैं, घोटक बोलते हैं, सैंधव बोलते हैं, यातुधान नहीं कहते हैं, ठीक है। यातुधान राक्षस का पर्यायवाची है, ठीक। चलिए विद्यार्थियों, ये हमने आपको 60 क्वेश्चन बताए, ये आपके आर ओ ए आर ओ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इनका अभ्यास करिए, बार बार वीडियो देखिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसीलिए वीडियो बनाए जाते हैं ताकि आपकी पढ़ाई में हेल्प हो सके। चलिए फिर मिलेंगे आर ओ ए आर ओ क्लास में हिंदी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।